तो अभी हम लोगों ने मीडियन फॉर ए ऑड के लिए फार्मूला देखा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया। अब हम लोग क्या देखेंगे, मीडियन फॉर इवन, मतलब कि जो डाटा दिया गया उसको काउंट करने से मेरा इवन आ रहा, मतलब कि गिनने से मेरा 4 आ रहा या 6 आ रहा, 8 आ रहा, 10 आ रहा, तो उसका मीडियन हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला भी अलग है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही तरीका वही है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हमको क्या करना है, या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग, मतलब या तो आरोही में या तो अवरोही में सजा लेना है। तो सजाते हैं इसको पहले, उसके बाद काउंट करेंगे। अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। हिंदी में क्या इसको लिखते हैं, आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने पे। एक बार हम लिख दे रहे हैं, है ना, इस तरह करके। आंकड़ों को, असेंडिंग का हिंदी होता है आरोही, आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर। असेंडिंग का मतलब हो गया छोटा से बड़ा। तो इसमें सबसे पहले छोटा नंबर देखेंगे। सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है, 1 है। तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 1 के बाद 1 से बड़ा कौन सा है, मतलब 1 से बड़ा सब, तो मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन है, 5 है। तो उससे बड़ा 6 है, उससे बड़ा 8 है, उससे बड़ा कितना है, 9 है। और वो छूट गया, 7 छूट गया। 6 के बाद 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। अब काउंट करेंगे, सज गया मेरा असेंडिंग में छोटा से बड़ा। अब 1 2 3 4 5 6 कितना है, 6 क्या है, इवन की ऑड। 6 क्या है, इवन है ना। 6 सम संख्या है क्योंकि 2 से कटेगा। 6 आ जाए, 4 आ जाए, 8 आ जाए, मतलब 2 का टेबल वाला आ जाए कोई भी, 6 8 10 12 कुछ भी। तो n इक्वल टू पहले लिखेंगे कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। n का वैल्यू कितना हो गया, 6। तो ये क्या लिखेंगे, विच इज इवन। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या दिए थे, यहाँ पर n का वैल्यू 5 आ रहा था, 7 आ रहा था, मतलब ऑड नंबर आ रहा था। यहाँ पर 6 आ गया, मतलब यहाँ पर क्या, विच इज इवन, मतलब क्या, हिंदी में क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो सम है, जो क्या है, जो सम है ना। अब जो इवन जब आ जाएगा, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, यहाँ पर गिनने पे ऐसा आ जाए जो 2 से कटे, मतलब कि, तो इवन हो गया। तो इवन के लिए फार्मूला क्या है, मीडियन के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे इवन के लिए, मीडियन इक्वल टू, हिंदी में माध्यक बराबर, इसके लिए फार्मूला है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और डिवाइड बाई क्या है, 2। हिंदी में क्या लिखेंगे, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर वहाँ खाली पद लगा देंगे, यहाँ भी वही लगा देंगे, है ना। फार्मूला को ध्यान से देखना है इवन और ऑड के लिए, है ना। क्या है, n/2th टर्म और n/2 प्लस 1th टर्म। और एक चीज़ बता दीजिए, जैसे कि यहाँ पर हम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब क्या है, इवन। अब इसमें अगर हम बीच वाला पूछेंगे तो नहीं आएगा। अगर इधर से देखें तो 1 2 ये बीच में आ रहा है, और इधर से देखें 2 नंबर पे ही आ रहा है। इसका बीच निकालना क्या है, पॉसिबल नहीं है। जैसे ऑड वाला में डायरेक्टली पता चल जा रहा था। जैसे अभी यहाँ पर बिठा देंगे 4 को, यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 बीच में 2 नंबर पे ही आ रहा है, इधर से 1 2 बीच में ये वाला आ रहा है, तो 2 नंबर पे दोनों तरफ से ही आ रहा है। तो यहाँ पर मिडिल वैल्यू निकाल लेंगे आराम से, बीच वाला। लेकिन वही अगर 4 कर दे तब पूछे बीच वाला कौन है, तब इधर से 2 नंबर पे ही है, इधर से 2 नंबर पे, तो बीच तो नहीं निकाल रहा। बीच होगा कहाँ, यहाँ पर होगा। बीच कहाँ होगा, 2 और 3 के बीच में होगा, यहाँ पर बीच होगा, इधर से भी बीच में, इधर से भी बीच में। तो इसीलिए क्या करना पड़ रहा है कि एक बार इसका और इसका दोनों का वैल्यू को लेकर के डिवाइड बाई 2 करना पड़ रहा। वही चीज़ फार्मूला में है, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाई 2, है ना। और उसमें क्या था कि एक ही बार में डायरेक्ट निकल जा रहा था। अब यहाँ पर देखेंगे, बैठाएंगे यहाँ पर n का वैल्यू कितना है मेरा, फार्मूला पे जैसे ऐसे बस बैठा देना है। यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, 6, तो 6 बैठाएंगे, 6/2th टर्म, फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ भी वही 6/2 प्लस 1th टर्म, और नीचे में डिवाइड बाई क्या है, 2। यहाँ कटेगा 2 से कितना बार में, 3 बार में, ये भी कटेगा। तो ये मेरा क्या आ गया, 3rd टर्म, tth टर्म, और ये 3 + 1 कितना हो गया, 4th टर्म। यहाँ 3rd टर्म, यहाँ पर 3 + 1 कितना हो गया, 4th टर्म। यहीं पर समझना है,
और डिवाइड बाई 2। तो थर्ड टर्म मेरा कितना है, थर्ड टर्म यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, थर्ड टर्म मेरा कितना है 6, तो 6 लिखेंगे प्लस फोर्थ टर्म कितना है 1 2 3 4, फोर्थ टर्म क्या है मेरा 7, दोनों को ऐड कर लिए डिवाइड बाई 2। तो 7 + 6 कितना होता है, ये ऊपर आ जाते हैं पर थोड़ा, 7 + 6 कितना हो गया 13, तो 13/2 यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा हमको। 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 6.5, 2 6 जा 12, डिवाइड भी बताना पड़ेगा 3 को 2 से, 2 6 जा 12, कितना 1 बचा 0.5, 2 5 जा 10 यानी कि 6.5। तो ये मेरा हो गया मीडियन। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, माध्यक। माध्यक बराबर क्या हो गया मेरा आंसर 6.5। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको, है ना। क्वेश्चन दिया रहेगा, सबसे पहले क्या करना है, इसको सजा लेना है असेंडिंग या डिसेंडिंग में, या तो आरोही में या तो अवरोही में। पहले तो सज गया यहाँ तक क्लियर, उसके बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, कितना है गिनने से 6, तो n = 6। पिछला वाला क्वेश्चन में भी कर रहे थे, यहाँ पर उसमें लिख रहे थे विच इज इवन ऑड, यहाँ पर क्या लिखेंगे विच इज इवन, जो सम है, क्योंकि सम संख्या आया ना तो लिख देंगे जो सम है। अब इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा है, मीडियन माध्यक बराबर क्या है, उसमें था क्या, यही था n + 1, यहाँ पर क्या है n/2 एक टर्म, एक बार लिखें, और फिर यहाँ भी वही है n/2, खाली +1 कर देना है। कैसे याद होगा, यहाँ पर n/2 एक टर्म प्लस n/2 + 1 एक टर्म, है ना, दोनों को लिखे डिवाइड बाई 2। अब यहाँ n/2 मतलब n का वैल्यू कितना है मेरा 6, तो 6/2 बैठाएं, यही वाला फिर उतार दिए, फिर प्लस n/2, फिर n का वैल्यू कितना है 6, तो 6/2 3, और यहाँ पर +1 था तो +1 लिखे, तो 3 + 1 कितना हो गया 4th टर्म। अब गलती से कभी कभी क्या मिस्टेक होता है कि यही आंसर कोई लिख देता है ना, 3 + 4 7, 7/2 यानी कि क्या 3.5, गलत हो गया। हड़बड़ी में कभी कभी 3 और 4 ही आंसर लिखाया था, यहाँ पर ध्यान देना है 3 टर्म मतलब तीसरा नंबर वाला टर्म, तीसरा नंबर वाला कौन सा है 1 2 3, कितना है 6, और 4 टर्म का मतलब चौथा नंबर वाला 1 2 3 4, कितना है 7, दोनों का ऐड कर लिए तो तीसरा नंबर पे आया 6 और फोर्थ नंबर पे क्या आया 7, 6 + 7 13, 13/2 मतलब 6.5। ऐसे भी देखेंगे 6 और 7 के बीच में क्या आता है 6.5 ही आता है, क्लियर पता चल रहा है। इसका बीच यहाँ, इसका बीच यहाँ, यानी कि दोनों का बीच में क्या आएगा 6.5, यही होता है मीडियन, मतलब बीच वाला वैल्यू, है ना। तो ये था हम लोग का मीडियन फॉर इवन, है ना। और इस पर अपडेटेड एक क्वेश्चन भी देखा, है ना, इसको नोट डाउन करें, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हम लोग मीडियन फॉर इवन के लिए फार्मूला को देखा, है ना, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को भी सोल्व किया, है ना। और हम लोग 2 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, है ना। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सजाएंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, वही चीज़, अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले सजाएंगे इसको। असेंडिंग का मतलब क्या, छोटा से बड़ा, सबसे छोटा इसमें कौन सा है 6 है, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 15। सजाने के बाद अगला स्टेप क्या करना, काउंट करना, गिनना है, गिनेंगे 1 2 3 4, तो n = कितना हो गया मेरा 4। अब 4 क्या है, इवन की ऑड, इवन नंबर है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या विच इज इवन, मतलब क्या हिंदी में लिखेंगे क्या, जो क्या है सम है, इंग्लिश में लिखेंगे विच इज इवन, और हिंदी में क्या लिखेंगे जो सम है, मतलब जो 4 जो आया वो क्या है इवन है। तो इवन है तो इवन के लिए फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है इवन के लिए मीडियन का फार्मूला, क्योंकि मीडियन = हिंदी में क्या, माध्यक बराबर, मीडियन = क्या है n/2th टर्म प्लस n/2, इसके बाद क्या है n/2 + 1th टर्म। याद करना बहुत आसान है, n/2 यहाँ भी, n/2 यहाँ भी, यहाँ पर +1 खाली है, अब बीच में प्लस, और डिवाइड बाई क्या है नीचे में 2। तो n का मान कितना है, यहाँ से बैठाएंगे, n का वैल्यू कितना है 4, तो 4/2 यहाँ फार्मूला में बैठाएंगे, 4/2th टर्म प्लस, फिर n का वैल्यू कितना है 4/2 + 1th टर्म, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 से काटेंगे इसको, 2 बार में 2 से कटेगा। यह 2th टर्म मतलब कि सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म का मान क्या आएगा मेरा 1 2 क्या है 7, और यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर 2th टर्म प्लस 2 + 1 क्या हो गया थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, 2th टर्म और थर्ड टर्म, 2th टर्म और 3th टर्म। तो 2th टर्म का मान दूसरा नंबर वाला टर्म मेरा क्या आया 7, यहाँ पर देखेंगे, प्लस थर्ड
है ना, 3th टर्म मतलब तीसरा नंबर वाला टर्म, तो तीसरा नंबर पे कौन सा 1 2 3 क्या है 9 है, तो 7 + 9/2 यानी कि इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16/2 इन क्या होगा 8, यहाँ पर लिखते हैं ना, क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा आंसर 8, हिंदी में माध्यक बराबर 8 आंसर है ना। ऐसे भी 7 और 9 के बीच में कौन सा नंबर होता है 8 होता है 7 और 9 के बीच में, तो यहाँ पर मेरा निकल गया मीडियन इक्वल टू कितना हो गया 8 है ना। 2th का मतलब बता दें सेकंड वाला टर्म और 3th का मतलब थर्ड वाला टर्म, तो दूसरा नंबर पर 7 था और तीसरा नंबर पर क्या था 9 था, दोनों को ऐड किए डिवाइड बाई 2 कर दिए, तो 16/2 मतलब 8। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग में सजाएंगे इसको है ना, अरेंजिंग द डाटा, इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग में भी सजाएंगे तो वही बात होगा है ना, असेंडिंग में भी वही बात होगा। असेंडिंग का मतलब छोटा से बड़ा, सबसे पहले इसमें देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा उसको पहले लिखेंगे, आरोही क्या है 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 5 है यानी 4 है, 4 के बाद क्या है 5 है, फिर क्या है 6 है, 6 के बाद क्या है 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद क्या है 12 है। सजाने के बाद अगला स्टेप क्या करना है, काउंटिंग करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है 8, तो n इक्वल टू क्या लिखेंगे 8 विच इज़ इवन, हिंदी में क्या लिखेंगे जो सम है, विच इज़ इवन का हिंदी क्या हो जाएगा जो सम है, तो सम होगा मतलब इवन आएगा, तो इवन के लिए फार्मूला है, फार्मूला यही लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे यहाँ पर मीडियन इक्वल टू माध्यक बराबर n बाई, जितना बार बनाएंगे उतना फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस देखिए n/2 प्लस 1th टर्म और डिवाइड बाई 2 है ना, तो यहाँ से n का मान कितना है मेरा 8 है ना, तो 8/2 2th टर्म और यहाँ भी 8/2 प्लस 1th टर्म, काटेंगे यहाँ से 2 से 4 बार में, तो 4th टर्म और यहाँ से काटेंगे 2 से, तो 4 + 1, गलती नहीं करना, यहाँ से कटने के बाद इसको ऐड कर लेना, 4 + 1 क्या हो गया 5th टर्म, जितना भी यहाँ आएगा उससे ज़्यादा बढ़ा करके आएगा, 4th आया तो 5th टर्म और नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 2 है ना, यहाँ पर छोटा हुआ था /2 है ना, तो 4th टर्म का वैल्यू मेरा कितना है, यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 नंबर वाला टर्म क्या है मेरा 5 प्लस 5th टर्म 5th नंबर वाला 1 2 3 4 5 क्या है 6, तो 5 + 6 11/2, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2 5 10 1 2 5 10 5.5, तो ये मेरा हो गया मीडियन इक्वल टू हिंदी में माध्यक बराबर क्या हो गया 5.5। ऐसे भी 5 और 6 के बीच में क्या होता है 5.5 5.5 ही आता है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने मीडियन फॉर इवन डाटा, मीडियन फॉर इवन के लिए भी मीडियन निकालने का जो फार्मूला है उसको देखा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस किया है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने इवन के लिए और ऑड के लिए जो कि अनग्रुप डाटा का मीडियन फाइंड करना था इसको कंप्लीट किया है ना। और इस तरीके से आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा मतलब जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा उसका मीडियन कैसे फाइंड करेंगे उसको देखेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।